दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक आ गया है और ऐसे में आम आदमी पार्टी ने अपनी रफ्तार और भी ज्यादा तेज कर ली है। जी हां, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के मार्गदर्शन और रामसिंह नेताजी के नेतृत्व में दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने बदरपुर विधानसभा के इंदिरा नर्सरी में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। सीएम आतिशी ने कहा कि दिल्ली की जनता को काम करने वाली सरकार चाहिए, इसलिए सब ने ये संकल्प लिया है कि अरविंद केजरीवाल को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना है। सीएम आतिशी ने कहा कि चुनाव में जनता वोट सिर्फ एक दिन देती है, लेकिन जनता के उस एक वोट का असर पिछले 5 साल तक चलता है और जनता को अपने गलत फैसले का नतीजा पूरे 5 साल भुगतना पड़ता है। लेकिन अगर जनता ने सही पार्टी और सही प्रत्याशी को वोट डाला तो पूरे क्षेत्र का 5 साल विकास होता है। वहीं आतिशी ने रामवीर सिंह बिधूड़ी पर भी जमकर निशाना साधा है। आतिशी ने कहा कि पूरे 5 साल पहले बदरपुर विधानसभा में भी यही हुआ। उस गलती का खामियाजा बदरपुर के लोग पिछले 5 सालों से भुगत रहे हैं। बीजेपी का विधायक चुनने से यहाँ काम रुक गया है। अक्सर बदरपुर के लोग कहते हैं कि यहाँ पर बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, सीवर की समस्या है, सड़कों की समस्या है। लेकिन इस बार बदरपुर के लोगों को ये मौका मिला है कि वो अपनी गलती को सुधार सकते हैं। जी हां, आम आदमी पार्टी के विधायक रामसिंह नेताजी को वोट डालें और अपने क्षेत्र का विकास करें। तो क्या कुछ कहा आतिशी ने, आपको सुनाते हैं। तो जो गलती 5 साल पहले हुई वो गलती इस बार नहीं दोहरानी है। वरना बदरपुर के लोग दिल्ली के अलग अलग हिस्से में जाते थे और देखते थे कि जहाँ पे आम आदमी पार्टी का विधायक है वहाँ पे तेज रफ्तार से विकास का काम हो रहा है। जहाँ पे आम आदमी पार्टी का विधायक है वहाँ पे सड़कें बन रही हैं। जहाँ पे आम आदमी पार्टी का विधायक है वहाँ पे पानी की लाइन बिछ रही है। जहाँ पे आम आदमी पार्टी का विधायक है वहाँ पे सीवर की लाइन बिछ रही है। तो बदरपुर वाले सोचते थे ये विकास हमारे इलाके में कब आएगा। अब वो विकास आने का समय आ गया है। तो अब सबको मिलके फरवरी के चुनाव के लिए कमर कस के मेहनत करने को तैयार होना है। तैयार हैं? ये बात भी याद रखिए कि जब तक आप राम सिंह नेताजी को विधायक नहीं बना के भेजेंगे तो अपने इलाके का नुकसान करवाएंगे। ये बात हमें गांठ बांध के याद कर रही है। दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में पिछले 10 साल से लगातार अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के आम लोगों के लिए काम कर रहे हैं। दिल्ली के इतिहास में इतने नेता आए, इतने नेता गए, पार्टियां आई, पार्टियां गई, मुख्यमंत्री आए, मुख्यमंत्री गए, लेकिन दिल्ली के इतिहास में अगर कोई एक नेता आया जिसने दिल्ली के आम लोगों के बारे में सोचा, दिल्ली के गरीब लोगों के बारे में सोचा, तो वो एक ही आदमी है। क्या नाम है उस आदमी का? क्या नाम है उस आदमी का? क्या नाम है उस आदमी का? उस आदमी का नाम है अरविंद केजरीवाल, जिसने दिल्ली के आम लोगों के बारे में सोचा, दिल्ली के गरीब लोगों के बारे में सोचा। देखिए, बड़ी बड़ी कोठियों में रहने वालों के लिए तो सब लोग काम करते हैं, लेकिन अगर किसी एक आदमी ने गरीबों के लिए काम किया, आम लोगों के लिए काम किया, सामान्य मध्यम वर्ग के लोगों के लिए काम किया, तो उस आदमी का नाम है अरविंद केजरीवाल। मुझे याद है, मैंने अपना सारा बचपन दिल्ली में ही बिताया है। दिल्ली में पैदा हुई हूँ, दिल्ली में पढ़ाई लिखाई की है, दिल्ली में नौकरी करती थी। अरविंद केजरीवाल जी के मुख्यमंत्री बनने से पहले आप सबको भी याद होगा, गर्मियों के मौसम में कितने लंबे लंबे पावर कट लगा करते थे। लगते थे कि नहीं लगते थे? 2014 तक की गर्मियों में 8-8 घंटे के पावर कट लगा करते थे। मुझे अपना बचपन याद है, सबके घर में पंखे होते थे, बिजली जाती थी,
और हमारी माताएं बच्चों को पंखा झलती थी। ऐसा ही होता था ना? होता था कि नहीं होता था? लेकिन जब से अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं, दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है, चाहे कितनी भी गर्मी हो जाए, चाहे कितनी भी बिजली की डिमांड बढ़ जाए। ये जनता का प्यार है। जनता जिस पे आशीर्वाद रखती है वही आदमी चुनाव जीतता है। और सबको पता सरकार बनने जा रही है। कोई भी गरीब आदमी नहीं चाहेगा ये सरकार चली जाए। इस सरकार ने जितना काम गरीबों के लिए, मध्यम वर्ग के लोगों के लिए किया है, कोई भुला नहीं सकता। इसलिए ज्यादातर महिलाएं आई हैं, वो हर बात को समझती है। उन्होंने घर चलाना है। महिला को पता है कि इतना खर्चा हो जाएगा तो घर कैसे चलेगा, तो उनके सबके दिमाग में ये बात है। और लोग बिल्कुल झाड़ू पे मोहर लगाएंगे और केजरीवाल जी की दिल्ली में सरकार बनाएंगे। असली सरकार अपनी तरफ से काम कर रही है, ये सब आप लोग जानते हैं। और सच्चाई ये है कि उनको सबको पता कि उनको नहीं आ रहा सत्ता में। बीजेपी को कौन सत्ता में बैठाएगा? आज उनके नेता कह रहे हम भी फ्री देंगे। अरे जब फ्री केजरीवाल दे रहा है, तुम सब केजरीवाल गैल लगो। असली घर चलाना किसका काम है? आदमी तो ड्यूटी पे चला जाता है, सारा महिला ने खर्च करना है। तो महिला अच्छे बुरे को सोचती है, और एक महिला को आप अपनी तरफ कर लो, 100 महिला आपके पक्ष में खड़ी कर देगी। मेरा इनका बड़ा आभारी हूं मैं। ये थोड़े से कहने के ऊपर इतने लोग आए, मुझे तो अचंभा ही हो रहा। मैं इस बात को कि इतने थोड़े से नोटिस में, अगर हम इसको 4 दिन होते हमारे पास, तो यहाँ जगह ही नहीं मिलती लोगों को खड़े होने के लिए। मैं उत्साहित नहीं हूँ, मैं सेवक हूँ। मैं जनता का प्यार है, इसके इनके उसके बिहाफ पे मुझे टिकट मिला है। हर आदमी को पता है कि राम सिंह के साथ ये लोग हैं जो राम सिंह के साथ जुड़े रहते हैं। देखिए, खुशकी जो बात है, एक जो भीड़ आई, सही बात अभी कही भाई साहब ने। एक ये कल प्रोग्राम बना था, अगर ये प्रोग्राम 3-4 दिन पहले होता, मतलब जिस तरीके से कहीं हरियाणा में बीजेपी जीती थी ना प्रत्याशित, वही हम भी अप्रत्याशित ही मान रहे हैं इस भीड़ को। पर ये जरूर है, एक लोग नेताजी को प्यार करते हैं, नेताजी की एक आवाज पे लोग आए। और ये भी आप समझिए, जो लोग आए हैं वो लोग वोट भी देंगे और वो लोग सपोर्ट भी करेंगे, क्योंकि जहां महिला शक्ति जुड़ जाती है वहां जीत निश्चित है। परंतु हम फिर भी किसी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आएंगे, क्योंकि अभी चुनाव की डेट नहीं आई। अभी मैदान में सिर्फ हम हैं। हम लास्ट तक, जिस दिन तक वोट पड़ेंगी उस दिन शाम के 6 बजे तक हम इसी तरीके से लोगों से संपर्क रखेंगे। नहीं, मतलब हम नहीं होंगे। आप जैसे हमसे कह रहे हैं ना एक जी आपकी जीत निश्चित है, आप गदगद हैं। हम गदगद तो हैं, पर चुनाव को हम हल्के में नहीं लेंगे। देखो, आप ये मानिए, एक हमने जो 2 बार हराया है, शायद उससे दमदार तो बीजेपी के पास कोई होगा नहीं। और हम तो उसमें बीजेपी उसी को लाए थे, हम तो उससे लड़ना चाहते हैं। परंतु जहां प्रत्याशी की बात है, बीजेपी भी कोई लड़ाएगी और पार्टी भी लड़ाएंगी। सब पार्टी अपना प्रत्याशी लड़ाती हैं, परंतु हम चाहे हल्का हो या भारी हो, हम चुनाव को चुनाव के तरीके से लड़ेंगे। देखो, बात निगम पार्षद की नहीं, मैं पहले तो रेजिडेंस भी हूँ। निगम पार्षद एक अलग मुद्दा है। निगम पार्षद तो मैं एक मोटबंद वार्ड का हूँ, और रेजिडेंट मैं मीठापुर का हूँ, और बदरपुर में भी मेरा ऑफिस रहा है, और मैं सबका निगम पार्षद रहा, सारे वार्डों का मेरा हर जगह संपर्क है। लोगों की आवाज है कब की बार राम सिंह नेताजी को चुनाव में विजयी बनाना है, और जो हमारे काम है। क्योंकि आप खुद ये देखिए, लोगों से अभी कही भाई साहब ने कि आप भी मेहनत करें, आप लोगों से पूछें, जो काम 2013 तक हुए उनमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। और अभी जो मैडम ने कहा एक बिजली की, पानी की, सीवर की, तो वो सब काम राम सिंह नेताजी के माध्यम से होंगे। और हम बिल्कुल चुनाव को चुनाव के तरीके से लड़ेंगे, और फरवरी में राम सिंह नेताजी आपसे एमएलए के रूप में मिलेंगे। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ। मेरा नाम सविता शर्मा है और मैं पार्टी की बहुत पुरानी वॉलंटियर हूँ। एक्चुअली जिस समय पार्टी फाउंड हुई थी उस वक्त मैं पार्टी के साथ ही थी। और अगर आप ये कहें कि मैं कितनी उत्साहित हूँ, तो मतलब इसका
अंदाजा लगाना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैंने पहले आतिशी मैम के साथ ही काम किया था। किसी कारणवश मैं पार्टी से थोड़ा सा नाराज थी, लेकिन आज जो ज्वाइनिंग हुई है उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे दोबारा से उसी जगह पर लाके खड़ा कर दिया जहां मैं छोड़कर गई थी, जहां मैंने छोड़ा था। और मैं इस बात का आश्वासन पार्टी को, नेताजी को और यहाँ की जनता को ये देना चाहूंगी कि हम मिलकर मजबूती से लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। अच्छा, आप जब पार्टी में पहले थी, फिर आप पार्टी छोड़कर बीच में कहाँ चली गई, कैसे भटक गई रास्ता? देखिए, वो कुछ पर्सनल चीजें हो सकती हैं। मान लीजिए टिकट का मुद्दा हो सकता है, कोई और भी मुद्दा हो सकता है। मैंने टिकट मांगी, मुझे नहीं मिली, मेरी नाराजगी थी पार्टी से, मैंने अपनी नाराजगी जता दी। और लेकिन आज क्योंकि नेताजी इलेक्शन लड़ रहे हैं और मैं नेताजी की बहुत बड़ी फैन हूँ, और पार्टी की तो मैं फैन हूँ ही, क्योंकि पार्टी को यहाँ तक लाने का हम लोगों का जो परिश्रम था वो सफल तभी होगा जब हम पार्टी के साथ रहें। तो दूसरी पार्टी में जाने का तो मेरा दिमाग में कभी रहा ही नहीं, इसलिए मुझे वापस पार्टी में आकर के काफी खुशी है इस बात की। तो कहीं दूर मैं लोकसभा की साउथ दिल्ली की वो सेक्रेटरी हूँ, ठीक है, माइनॉरिटी में। पहले मैं यहाँ थी, लेकिन अब मैं ऊपर चली गई। पार्टी ने मुझे बहुत बड़ा सम्मान दिया है कि माइनॉरिटी में मैं लोकसभा की सेक्रेटरी बन गई। और नेताजी की तो मैं बहुत फैन नहीं हूँ, क्योंकि ये मेरे एरिया में है, ठीक है। क्या लग रहा है कि आज का माहौल देख के यहाँ पे महिलाएं, तमाम महिलाएं आई हुई थी और वो नेताजी के सपोर्ट की बात कर रही हैं? ये तो जी बोली पूछिए पहले। महिलाएं आई हैं, ये कहाँ से आई हैं और आप किस एरिया से आई हैं? मैं आपके 184 वार्ड नंबर 184 में रहती हूँ। और ये पूरी जो आप महिला देख रहे हैं, ये सारी हमारे पूरे बदरपुर, जैतपुर, खड्डा कॉलोनी सबकी हैं। और महिला पूरे घर की जो होती है, बाहर की जो भी होम मिनिस्टर, लेकिन घर की होम मिनिस्टर जो है वो महिला है। और महिला अगर आप ज्यादा देख रहे हैं तो ये आप खुद सोच सकते हैं कि जीत हमारी कहाँ तक होएगी। जो कमी हमारे पीछे छूट गई थी वो हम उससे दुगनी करके देंगे और बहुत अच्छी जीत देंगे। आपको बता दें कि इस दौरान अन्य दलों से आए गुड्डू रावत, सविता शर्मा और अनिल कुमार ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, जिनका रामसिंह नेताजी ने आम आदमी पार्टी में शामिल होने पर स्वागत किया। वहीं कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बदरपुर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रामसिंह नेताजी ने कहा कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की सीएम आतिशी ने जो मुझ पर विश्वास जताया है, मैं उसके लिए उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और कार्यक्रम की सफलता के लिए कार्यक्रम में भारी संख्या में आए कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूं। रामसिंह नेताजी ने कहा कि आप सब लोग इतने कम समय में कार्यक्रम में शामिल हुए, इससे ये साफ हो गया है कि बदरपुर की जनता ने अब बदलाव और विकास की नई दिशा चुन ली है। ये लड़ाई विकास और जनता के अधिकारों की है, इसे हम लड़ेंगे और जीतेंगे। साथ ही रामसिंह नेताजी ने कहा कि बदरपुर का विकास ही मेरा लक्ष्य है और बदरपुर को सुंदर और सशक्त बनाना मेरा सपना है और इस लक्ष्य और सपने को पूरा करने के लिए बदरपुर विधानसभा की जनता को मेरा साथ देना होगा। साथ ही जनता से अपील की कि कोई भी किसी के बहकावे में ना आए, क्योंकि ये चुनाव रामसिंह नेता नहीं बल्कि आप स्वयं लड़ रहे हैं। तो इसलिए आप सभी कार्यकर्ता हैं और हम सभी को लड़ना होगा और एकजुट रहना होगा। इस तरह की तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद।